वेल ओटाको फैंस, तो फाइनली विंड ब्रेकर का एक और नया एपिसोड आ चुका है। अगर तुम सभी को यह एपिसोड देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे लेटेस्ट एपिसोड पर, जहां नागुटो उन सभी से कह रहा होता है कि उन्हें उसे बचाने नहीं आना चाहिए था। वो बहुत ही बुरा इंसान है, उसने अपने दोस्तों को भी खतरे में डाला। फिर नागुटो उन्हें बताता है कि आखिर उसकी मुलाकात सिंगो से कैसे हुई थी। एक दिन जब वो अपने हाई स्कूल को खत्म करके घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। वो उन लोगों को देखकर सोचता है कि मेरे पास तो इतनी ताकत है नहीं कि मैं इस बच्चे को बचा सकूं, तो वहां से चुपचाप खिसकने की सोचता है। तभी उसके दिमाग में आंजाई का ख्याल आता है, जिसने उसके हर मुसीबत में साथ दिया था। ये सोचकर वो उस बच्चे को बचाने चला जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? बेचारा खुद ही उन सभी से पिटने लगता है। तभी वहां सिंगो की एंट्री होती है, जो उन लड़कों को पीट कर उन दोनों को बचा लेता है। फिर वो बच्चा नागुटो को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। इधर नागुटो सोच रहा होता है, मैं कभी भी आंजाई की तरह नहीं बन सकता। तभी पीछे से सिंगो कहता है, तुम तो काफी कमाल के हो, और इतने कमजोर होने के बाद भी तुमने इस बच्चे को बचाने की हिम्मत की। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसकी यही हिम्मत देखकर सिंगो उसे अपने ग्रुप में इनवाइट करता है, और वो तुरंत ही हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी आंजाई की तरह बनना था। नागुटो को ऐसा लगता है कि कील एक अच्छा ग्रुप है जो सभी लोगों की मदद करते हैं। जिसके बाद वो कील के बेस पर चला जाता है, जहाँ सिंगो उसका वेलकम करते हुए कहता है, चलो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। तभी नागुटो देखता है कि किरिशिमा एक बंदे को बुरी तरह से मार रहा होता है, क्योंकि वो कील ग्रुप को छोड़कर जाने की बात कर रहा था। ये देखने के बाद नागुटो को कुछ समझ में नहीं आता है और वो सिंगो से पूछता है। तभी अचानक सिंगो उसे घुमाकर एक मुक्का मारता है और कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को कंट्रोल करना हमारे लिए चुटकियों का काम है। ऐसे ही न जाने कितने लोगों को हमने यहाँ डरा कर रखा है। मेरी परमिशन के बिना यहाँ से कोई हिल भी नहीं सकता, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो कील को छोड़ दे। फिर कील के मेंबर्स उन सभी को पैसे इकट्ठे करने का मिशन देते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसे वो लोग बहुत मारते हैं। और इन सभी झमेलों में नागुटो भी फंस जाता है, जिसके कारण उसे मजबूरन गलत काम करना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां आंजाई नागुटो से माफी मांगते हुए कहता है, अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो कब का मैं उन लोगों की चंगुल से तुम्हें बचा लेता। तब नागुटो उससे कहता है, अगर तुम मुझे बचा भी लेते तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से गलत काम किए हैं जिसके कारण मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। नागुटो अंजाई से ये भी कहता है, मुझे हमेशा से ही तुम्हारी तरह कूल बनना था, जो कि खुद की परवाह ना करते हुए दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा खड़ा होता है, और इसी कारण से उसने कील ग्रुप को ज्वाइन किया था। पर अब तो सब कुछ बिखर चुका है। तब अंजाई उसे समझाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, तुम्हें मेरे जैसा बनने की कभी जरूरत ही नहीं थी। तुम तो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग और कूल हुआ करते थे। ये कहते ही वो नागुटो को गले लगा लेता है, और नागुटो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरिन के सारे मेंबर्स वहां से जा रहे होते हैं, जहां तेइका नीरे को अपने कंधों पर ले जा रहा होता है। तभी नीरे को होश आ जाता है। तभी सुबह उसके सर पर प्यार से मारते हुए कहता है, वहां पर तुमने आज जो कुछ भी किया वो बहुत ही बेवकूफी भरा काम था। जिसके बाद नीरे उसे माफी मांगने लगता है। तभी तेइका नीरे का शुक्रिया करते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुमने हमारे सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर नीरे साकुरा को इधर उधर ढूंढने लगता है, जिस पर उसके दोस्त बोलते हैं कि वो पीछे से आ रहा है। वो साकुरा से कहता है कि तुम कितने कमाल के हो, तुमने अपनी लीडरशिप काफी अच्छी तरीके से निभाई है, तुमने सभी को एकजुट कर किल को हरा दिया। तब साकुरा उसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि मेरी वजह से ही तुम सभी आज इस हालत में हो। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता तो तुम सभी में से किसी को भी चोट नहीं आती। मुझे पता है कि तुम सभी मुझे यही कहना चाहते हो। तभी आंजाई साकुरा से कहता है, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर तुम न होते तो मैं कभी नागुटो को नहीं बचा पाता। और आंजाई के साथ बाकी सभी क्लासमेट्स भी साकुरा से माफी मांगते हुए कहते हैं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, हम खुद ही इतने कमजोर है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तुम वाकई में एक बहुत अच्छे लीडर हो। और नीरे भी साकुरा को समझाते हुए कहता है, हम सभी तो दोस्त है ना, और अगर दोस्त ही दोस्त के काम ना आए तो क्या फायदा ऐसी दोस्ती का। साकुरा को पहली बार ऐसा फील होता है कि वो अकेला नहीं है, अब उसके पास भी उसकी परवाह करने वाले दोस्त हैं। फिर उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, जो कि सेम वैसे ही फीलिंग थी जब उसके दोस्त मार खा रहे होते हैं। और इधर काजी एनामोतो से किल गैंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि नई ग्रुप होने के कारण उन सभी के बारे में उसके पास कोई डिटेल नहीं है। लेकिन काजी को कुछ गड़बड़ फील हो रही होती है, क्योंकि सिंगो जैसा बंदा अकेले ही इतने सारे बंदों का ग्रुप नहीं बना सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कुछ मेंबर्स उमेमिया से मिलने एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। वहाँ उमेमिया कुछ लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद साकुरा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। जिसके बाद आंजाई उमेमिया को सारी बात बताता है,
और वो और नागुटो मिलकर उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से फ्यूरिन को कील का सामना करना पड़ा था। जिस पर उमेमिया उसे समझाता है कि नागाटो तो तुम्हारा दोस्त है, तो जाहिर सी बात है फ्यूरिन तो तुम्हारी मदद करने जाएगा ही, क्योंकि हम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों उमेमिया से माफी मांग ही रहे होते हैं। फिर उमेमिया नागाटो को खाने के लिए खाना देता है और उसे समझाता है कि जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, तो उसी के साथ जीना सीखो। और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ दोस्त हैं जो कि हर कदम में तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद सभी लोग मजे से खाना खाने लगते हैं, लेकिन साकुरा का मुंह अभी भी उतरा हुआ था, जिसे देखकर उमेमिया उससे पूछता है, जिस पर नीरे उसे बताता है कि हमारे ग्रुप में सभी को मार पड़ी है और उसका जिम्मेदार साकुरा खुद को समझ रहा है। फिर साकुरा सभी को बताता है कि उसने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और अक्सर हमेशा वो सारी चीजों को संभाल भी लेता था, पर इस बार पता नहीं उसे क्या हो गया था। जिसे सुनने के बाद हिराकी और उमेमिया हंस पड़ते हैं। उमेमिया साकुरा से पूछता है, क्या ऐसा तब हुआ था जब वो अपने दोस्तों को मार खाता देख रहा था? और अगर ये तब हुआ है तब तो इसका एक ही मतलब है, तुम अपने दोस्तों को पसंद करने लगे हो। जिसे सुनने के बाद साकुरा शर्माने लगता है और इसी दौरान साकुरा का पैर टेबल में टकरा जाता है। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं और उमेमिया हिराकी से साकुरा की कही गई बात के बारे में पूछता है, जिस पर हिराकी उसे बताता है कि साकुरा बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करता है। यहाँ उमेमिया को समझ में आ जाता है कि साकुरा बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि साकुरा नागुटो और अंजाई को लेकर सूचिया से मिलने चला जाता है, जहाँ सूचिया नागुटो और अंजाई को सही सलामत देखकर रो पड़ती है और वो तीनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर सूचिया इन सभी चीजों के लिए साकुरा को थैंक यू कहती है, जिसे सुनने के बाद साकुरा बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है, मैंने तो सिर्फ अपना वादा रखा है। इसके बाद हमें कील का बेस दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा अचानक ही उड़ जाता है। वो वहाँ फ्यूरिन और कील की लड़ाई देखने आया हुआ था, क्योंकि उसे लगा था फ्यूरिन को वो लोग आसानी से हरा देंगे, पर यहाँ तो उसका खेल ही उल्टा हो गया। वो बंदा इसका जिम्मेदार सिंगो को ठहराता है, क्योंकि उसी की वजह से कील का आज ये हाल है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसी बंदे ने कील को बनाया हुआ है, वो भी किसी के कहने पर। असल में तो इन लोगों का कुछ और ही प्लान है, और उस प्लान को जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना होगा। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना ताकि तुम्हें ऐसे दमदार कंटेंट मिलते रहें।